यार रिसेंटली मैंने आईफोन परचेज किया, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई यार तुम बहुत टाइम से एंड्रॉइड यूजर हो, एंड्रॉइड पे ही शिफ्ट करो, सैमसंग की नई डिवाइस आई S20 अल्ट्रा वो ले लो। नहीं, मैंने आईफोन लिया, इससे पहले मैंने आईपैड परचेज किया था और आईपैड में भाई मुझे जो मजे आए, मैंने ख्याल लिया था वो PUBG के लिए था, लेकिन उसकी 3 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज है, उसमें इतना मैंने एंजॉय किया उसको, मतलब उसमें जो मैंने चीजें यूज की सब कुछ किया। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करता कि आप सिर्फ एक आईफोन या आईपैड लो। एप्पल का एक पूरा इकोसिस्टम है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और सेकंड, आपको काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है कि सेलिब्रिटीज जो होते हैं ये क्यों यूज करते हैं। आपको पता है शेख रशीद साहब की बिलावल भुट्टो क्या बोल रहा हूँ, बिलावल भुट्टो के साथ नहीं, उनकी कुछ पिक्चर्स लीक हुई थी, शायद वो एंड्रॉइड यूज करते थे, उनके डिवाइस से किसी या फिर किसी ने छोके बनाई, वो एक सेपरेट थी। वैसे मैं एक नॉर्मल फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो एप्पल की प्राइवेसी होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। एप्पल खुद भी नहीं देखता कि आप डिवाइस के अंदर क्या कर रहे हो, किससे मैसेज कर रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो। तो सेलिब्रिटीज के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि भाई उनको प्राइवेसी चाहिए होती है। अगर उनकी कोई भी चीज लीक होती है तो भाई ऐसे इशू बन जाता है, उनकी गैलरी में क्या है वो थोड़ा बहुत किसी को पता चल गया, वो मसला बन जाता है, किससे बात करते हैं वो मसला बन जाता है। तो एप्पल जो है वाकई में आपको एक प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लोग एप्पल को पैसे देते हैं। एप्पल आपको वैल्यू देता है, प्राइवेसी देता है, लोग उसको पैसे देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने एक वीवो की डिवाइस उठाई है, ये कुछ महीने पहले मैंने खरीदी है। ये डिवाइस मैंने 60,000 की ली और उसी के 2 महीने बाद इसका अगला मॉडल आ गया और इस जैसे ही ओप्पो में, हुआवे में तो खैर नहीं, ओप्पो, उसके बाद शाओमी वगैरह वगैरह डिफरेंट ब्रांड्स की और डिवाइसेस भी आ गई। अब ये जो मेरा फोन है 2 महीने बाद या महीने बाद ही इवन आउटडेटेड लगने लगा। मैंने कहा 60,000 रुपए लगाया और अगर मैं इसको मार्केट में लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये मुझे सेल करना है, तो अगर मैंने 60 का लिया तो भाई मुझे इसका कुछ 35-40 ही देगा, क्योंकि और ऑप्शन इतने जल्दी महीने के अंदर, मतलब हर दूसरे दिन एक नया एंड्रॉइड लॉन्च हो रहा है, ठीक है, इस सेगमेंट के अंदर, या मतलब 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का। लेकिन अगर आप एक एप्पल डिवाइस लेते हैं तो 1 साल के लिए आप बेफिक्र हो जाते हैं कि भाई 1 साल हम लेटेस्ट डिवाइस यूज करें, और 1 साल बाद भी अगर आप एप्पल की डिवाइस को बेचते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो कम नहीं करेगा। अगर आपने 1.5 लाख का लिया, 2 का लिया, तो 10-15 हजार रुपए कम होंगे, 10-15 आप और डाल के आप न्यू डिवाइस पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको एक वैल्यू मिल जाती है, 1 साल के लिए आप लेटेस्ट डिवाइस ही यूज करते हैं। ये 2 चीजें होगी कि आपको प्राइवेसी मिलती है और वैल्यू मिलती है। प्राइवेसी किस तरह की, आपकी कोई चीज लीक नहीं होती, कोई उसमें मालवेयर वगैरह कोई भी ऐसे उल्टे सीधे ऐप आप इसमें इंस्टॉल कर, कोई आपका डाटा नहीं चोरी कर सकता, ये हो गया। वैल्यू ये मिलती है कि आप पूरी मतलब एक चीज लेते हैं, पैसे देते हैं, पूरा साल आप उसको एंजॉय करते हैं, आपके पास एक लेटेस्ट चीज रहती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है इसका इकोसिस्टम, बहुत तबाही है। अगर आप लोग एक आईफोन लेते हो तो मैं ये नहीं कहता कि आप उस चीज को एंजॉय कर पाओगे, आईफोन से कोई फायदा नहीं। उसके साथ आपको एयरपोर्ट्स हो गए, उसके अलावा एप्पल वॉच हो गई, उसके बाद मैकबुक हो गई, और iMac तो खैर मैं इतना रिकमेंड नहीं कर, वो मतलब इतनी चीज नहीं है, लेकिन ये जो 3-4 चीजें ये बहुत तबाही हैं। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन और इतने अच्छे से इनकी कंपैटिबिलिटी होती है। अब फॉर एग्जांपल एप्पल के 2-3 फीचर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। हैंड ऑफ है, उसके बाद एयर ड्रॉप, और भी कुछ काफी ऐसे फीचर हैं तबाही वाले जो आप यूज करेंगे तो आप मजे करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने एप्पल वॉच पहनी हुई है, तो आप अपनी किसी भी, आप लैपटॉप के पास जाते हैं, मोबाइल के पास जाते हैं, तो आपको उसको अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, यानी उसको पता चल जाएगा कि ये एप्पल वॉच उसी बंदे ने पहनी हुई है और उसको ऑटोमेटिकली अनलॉक कर देगा। तो ये यार बहुत तबाही का फीचर है। उसके अलावा आप कुछ भी अगर अपने एप्पल के ऊपर, ये छोटी-छोटी चीजें लेकिन बहुत ज्यादा मतलब मजे कराती हैं। आप कुछ अपनी सफारी के ऊपर पढ़ रहे हैं, कुछ भी जैसे मतलब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से उठ के अपना लैपटॉप आपने ऑन किया, मैकबुक पे आप गए, तो वहां पर नीचे एक टैब आपको ओपन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जाएगा कि यहाँ से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप ये चीज मोबाइल पे पढ़ रहे थे, अब आप यहाँ पर आ जाए, यानी आप मोबाइल पे नहीं उसको इधर भी पढ़ सकते हैं। तो यार इस तरह की छोटी-छोटी चीजें, एक इकोसिस्टम बहुत अच्छे से तैयार होता है। और जो एक बिजनेस पर्सन होता है या एक जो जिसने काम के अंदर जिसको प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है, वो चाहता है कि यार मतलब काम हमारा रुके नहीं, चलता रहे, वो तो भाई उसको मजे आते हैं। तो इसलिए जो होते हैं सेलिब्रिटीज तो अपनी प्राइवेसी के लिए, वैल्यू के लिए, और जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो इस कंटिन्यूटी के लिए, इस प्रोडक्टिविटी के लिए एप्पल के प्रोडक्ट पे इतने ज्यादा पैसे खर्चते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो भाई बिल्कुल मत लेना, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपका काम है प्रोफेशनल और आपको भाई ये चीजें अफोर्ड कर सकते हो, तो ऑब्वियसली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि दूसरी डिवाइसेस से एप्पल अच्छा है, मजा आएगा। तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मैं और लेने का, मैकबुक लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई हमें एडिटिंग वगैरह करनी होती है, सारे एडिटिंग पीसी पड़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, ऑन 24 घंटे हमारे ऑन है यहाँ पर देखो, लेकिन नहीं, समझ रहे हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।